शेख मेरा एक सवाल है, जैसे कि पेशाब करने के बाद जब वज़ू बना के मतलब काम में जाते हैं, बाद में नमाज़ का टाइम हो जाता है, फिर वो टाइम में वज़ू बना के नमाज़ पढ़ लेता हूँ। फिर बाद में कभी ऐसा नज़र आता है जैसे कि समझिए चावल या गेहूँ का साइज़ जैसे में मज़े का तरह कुछ नज़र आता है सफ़ेद वाला, है ना? तो जी, पहले नमाज़ पढ़ चुका नमाज होता हूँ, पढ़ फिर बाद में नमाज के बाद हाँ, नमाज़ के बाद ऐसा जब पेशाब के लिए जाता हूँ तो ऐसा नज़र आता है। तो वो टाइम में मैं नमाज़ फिर दोहराता हूँ, जैसे कि फ़र्ज़ नमाज़ को मैं दोहराता हूँ। तो ये नमाज़ दोहराना चाहिए और बस ये हो जाएगा शेख साहब। ये पेशाब का ज़रिया से या मज़ी है, कुछ नमाज को समझ में नहीं आता। नमाज को अगर नमाज आपने पढ़ लिया, वजू बनाया, नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ने के बाद आपको शुबह हो गया, कुछ देख के आपको शुबह हो गया, तो आपको नमाज को दोबारा नहीं दोहराना है। एक कायदा है फिक़ह के अंदर कि युनसबुल हादिसु इला अक़रबि औक़ातिही। इसका मतलब यह है कि जी, जब कोई काम होगा तो उस काम को अक़रब वक्त की तरफ मंसूब किया जाएगा। अब आपने पहले वजू बनाया, नमाज पढ़ा, नमाज के बाद आपको सुबह हुआ, तो इसको ये मानेंगे कि ये नमाज के बाद हुआ है, जो उसका अक़रब वक्त है उसकी तरफ उसकी निस्बत करेंगे। दूसरी बात ये कि एक और कायदा है कि इबादत करने के बाद अगर शक हो तो उस शक का कोई एतबार नहीं है। यकीन हो तो अलग बात है, लेकिन अगर जी। इबादत से फारिग हो गए उसके बाद आपको शक हो रहा है तो उस शक का कोई एतबार नहीं है। लेकिन शेख साहब जैसे मैं बोल रहा हूँ जैसे कि मैं नमाज़ पढ़ने के बाद में जैसे पायखाना जाते हैं, तो वो टाइम में सफ़ेद नज़र आता है। तो कोई पहले तो बात शौक नहीं नहीं है, होता है। नमाज नहीं तो दोहराना है, बस आप इतना खुलासा जानिए। ये बहुत बड़ा जी, वसवसा जी, है, हाँ, उसकी जी, तरफ तवज्जो मत दीजिए। हाँ, नमाज नहीं दोहराना है आपको। नमाज से पहले जी। आप ये सारी चीजें चेक करके, नमाज से पहले वजू बनाइए, इस्तिंजा कीजिए, जो भी करना है। नमाज के बाद अगर कोई ऐसा कुछ शक आता है तो कुछ नहीं करना है आपको।